राहुल सीधे ब्रेकिंग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट इससे पहले वाली चलाते रहिएगा। ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी हो रही है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो डिटेलिंग है, सुमित अगर आपके लिए संभव हो तो वहां से मेरे पास आइए स्टूडियो में यहां पर, एंड टेक आउट योर ईयरपॉड्स प्लीज, अगर पॉसिबल हो। आइए सुमित, यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो ऑपरेशन है, सुमित वहां से आ रहे। राहुल एक बार जिप का सुमित को कैप्चर कर लीजिए अगर संभव हो। ये देखिए ये यहां पर इलाका है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, उनके टैंक्स का मूवमेंट जो हो रहा है वो दिखाइएगा। सुमित जॉइन मी, कहां पर ग्राउंड ऑपरेशन आपको दिखाई देता है, यहां पर एक्सप्लेन करिए। आइए सुमित। ठीक है निशांत, अभी जो अगर आप ये पूरा इलाका देखें, ये है साउथ लेबनान का इलाका। करीबन 130 किलोमीटर का ये बॉर्डर एरिया है। ये गोलान हाइट्स है, ये सीरिया का इलाका है खास तौर पे गोलान, और ये है पूरा का पूरा इजराइल का इलाका, नॉर्दर्न फ्रंट, जिस पर इजराइल की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रखी है। 3 डिवीजन अभी तक डिप्लॉय हो रखी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइफा के पास मौजूद उनके जो एयर बेसिस हैं वो भी एक्टिवेट है, जो यहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा अगर आप देखें, अभी इजराइल का फोकस ये है कि वो इस एरिया के साथ में जो पैरेलल लाइन चलती है 5 किलोमीटर की और 7 किलोमीटर की, इस लाइन को बिल्कुल वैक्यूम के तरीके से क्रिएट कर दे, और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट इन इलाकों से हो, और उसके बाद अटैक हो बेरूट के आसपास के इलाकों। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। यू कैन जॉइन बैक सुमित वहां पर। सुमित जो आपको डिटेलिंग दी, ये बड़ी एसेंशियल डिटेलिंग थी क्योंकि वहीं से आए हैं कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग करके। गाजा के बाद अब लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए, हिजबुल्लाह की ओर से लगातार मिल रही वार्निंग के बाद फैसला, फिर जरूरत के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त शुरू कर सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद जमीनी हमले की आशंका, लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो गई है। इस सब के बीच में डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन एक डायलॉग था, अब हिजबुल्लाह ये डायलॉग बोल रहा है। सीधे मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल, हिजबुल्लाह की ताकत को कम मत समझे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगरची की इजराइल को वार्निंग। बड़ी खबर, इजराइल को जवाब देने में सक्षम है हिजबुल्लाह, ये बड़ी खबर। लेबनान की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह सक्षम है। देखिए ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, हिजबुल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां है ईरान ये किसी को नहीं पता है, बस संघर्ष में साथ है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स तैयार रखेगा, इससे पहले वाली 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स राहुल तैयार रखेगा, इससे पहले वाली बारिंग दिस वन। ये देखिए अब ईरान की वार्निंग इजराइल को, बड़ी फनी वार्निंग है, डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ हिजबुल्लाह। ये देखिए मतलब हिजबुल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस साथ हैं, पीछे खड़े, यानी हिजबुल्लाह की ताकत को कम मत समझो। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगरची की इजराइल को वार्निंग है, किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। सीधे आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर वेरी क्विकली, ये जो हालात हैं व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? क्या आपको लगता है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? क्या आपको लगता है कि इजराइल गाजा की तरह पूरी टेरेन को सपाट पहले करेगा एंड दे विल देन वॉक इन? शॉर्ट में आंसर निशांत हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आज का तारीख है 25 सितंबर, और ये लड़ाई मेरे अंदाज और स्टडी के मुताबिक ये काफ़ी रफ्तार और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी 5 नवंबर तक। अभी भी समय बहुत बचा है, और इसके दौरान मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। आप अगर ईरान की तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स लेते हैं, आपने आज कवर किया इराकी मिलिशिया है, येमेन की कुछ सपोर्ट आ रहे हैं सोल्जर्स, इराकी सोल्जर्स, रेगुलर फोर्सेस इसमें मिलने का काफ़ी खतरा भी है। तो ये मिला जुला के ये बहुत बढ़ती जाएगी, और ये इसकी जो रूप और रंग है अभी इसको अंदाज लगाना मुश्किल है। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक चीज़ को मैं अंडरस्कोर करना चाहता हूँ, जो स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आपने बताया कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कैपेबिलिटी ऑफ हिजबुल्लाह, ये काफ़ी हद तक 2006 को उन्होंने साबित किया था। मेरे को सिर्फ डर यह है इसी चीज़ को रिपीट ना कर दे अभी इजराइल के खिलाफ। बैक टू यू निशान। सर क्या इजराइल पूरे इस टेरेन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द न्यूक्लियर वेपन दे सकता है? क्योंकि ये तो समझ में आ गया है दे आर नॉट पुतिन, नेतन्याहू इज नॉट पुतिन। नेतन्याहू और पुतिन में सबसे बड़ा फर्क है ह्यूमन कॉस्ट का। पुतिन ने ह्यूमन कॉस्ट मिनिमल रखी है, नेतन्याहू ने ह्यूमन कॉस्ट सबसे ज्यादा रखी है। सेनेट में जाके झूठ बोला, अमेरिका कुछ भी करे लेकिन हथियार दे रहा है। क्या आपको लगता है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे? अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं निशांत सर, निशांत अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं तो उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि हाँ। आप जो बता रहे हैं सुधाकर सर, ये बहुत बड़ा ऐलान है, लेकिन ये ऐलान
राहुल जरा यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो अलार्म हमें सुनाई दे रहा है वो सुनाई दे रहा है। मैं वापस आ रहा हूं मिडिल ईस्ट पर, मैं मिडिल ईस्ट पर वापस आ रहा हूं। लेकिन ये देखिए, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, ये बहुत बड़ी खबर है और ब्रिलियंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया। सैल्यूट हमारे जो सहयोगी हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, मोना जी और अजीत जी, जिन्होंने ये बनाया ग्राफिक्स। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। लेकिन राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में जाकर एक भोंपू बजाना शुरू किया है और उस भोंपू से जो आवाज निकल रही है वो ये है कि अब हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला होगा। लेकिन ये भोंपू नहीं हो सकता, ये सच हो सकता है। फ्लोर ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का खतरा। बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक से गुजरे रूसी ड्रोन। बड़ी खबर, क्लेमेंस्की न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक दिखे रूसी ड्रोन। क्लेमेंस्की प्लांट की बढ़ाई गई सुरक्षा इस वक्त की बड़ी खबर। राउंड ब्रेकिंग और शॉट, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्लेमेंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रशियन ड्रोन्स। ये आज की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर आउट। फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है रूस। आज की एक और बड़ी खबर, प्लेड ऑन। ये देखिए जरा, वेल गुड ट्रांजिशन पीसीआर। ये देखिए, 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी है। बड़ी खबर, रूस ने तैयार किया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान। बड़ी खबर, और कभी भी न्यूक्लियर प्लांट पर हो सकता है हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। इसके अपर गोप्रो को मैं पढ़ता हूं, ये देखिए जरा, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा रूस। बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का दावा किया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में। वी आर गोइंग टू रश इनटू इट राहुल नाउ। यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के निशाने पर हैं। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान तैयार किया है। सितंबर से पहले यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। आईएईए को रूसी हमले के प्लान की जानकारी दी गई है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के हवाले से खबर। एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है रूस। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट की चीनी सैटेलाइट से तस्वीरें लेने का दावा। न्यूक्लियर प्लांट पर संभावित हमलों से पहले ली गई तस्वीरें। रूस चीन सैन्य संबंधों पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग इससे बगल में चलाइएगा। आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए जरा, रूस की मदद कर रहा है चीन। ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट की चीनी सैटेलाइट से तस्वीरें लेने का दावा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, फिर राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट एंड आई वॉक डाउन फॉर द चैट। ये देखिए, न्यूक्लियर प्लांट पर संभावित हमलों से पहले ली गई तस्वीर। अमेरिकी मीडिया से इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मनीष के पास और आई विल वॉक डाउन राहुल ऑन द स्क्रीन। मनीष, ये खबर में कितना दम है? क्या रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर सकता है? ऑलरेडी उसने इनके बिजली संयंत्रों को, इनकी एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कोई क्या अटैक करेगा? और फिर सवाल खड़ा होता है कि वो ड्रोन क्यों दिखाई दिया? देखिए, इस इशू के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, अगर रशिया को न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करना होता तो यूक्रेन का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, बल्कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, और उसके भीतर में रूसी सैनिक मौजूद है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं और वहां पर यूक्रेन के सैनिक ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर रहे थे। नौबत यह आ गई थी कि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करना पड़ा था और उसके बाद जाकर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को रुकवाने में रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ एग्रीमेंट बन पाई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रूस को अटैक करना होता तो वो ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पे कर सकता था, फिर वो खेमेनित्स्की और दूसरे में क्यों करेगा? दूसरी बात है, इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की के दिमाग में चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने देख लिया कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हम अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने ही किसी और प्लांट पर अटैक करके कह दें कि मनीष, मुझे लगता है कि आपका जो स्काइप का लिंक है उसमें कोई इशू आ रहा था, बट आई गॉट योर पॉइंट, वो जो आप बता रहे हैं।